अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ुशान और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। वेलकम हो चुका है दोस्तों। तो भारत व मुकाबला इंग्लिस्तान, एक बड़ा टेस्ट मैच इस वक्त जारी है। भारत में डे 2 स्टंप्स हो चुका है और भारत का जो स्कोर है वो 28 रन बिना कोई खिलाड़ी आउट। दूसरी इनिंग का ये खेल है और सूरत हाल कुछ ऐसी है कि भारत जो है वो एक बार फिर से मैच में अपना जो है वो गर्दन से दबोच रखा है उसने इंग्लैंड को, और बिल्कुल मैच के ऊपर सांप बनकर बैठा हुआ है। पहले मैच की तरह की सिचुएशन है, जिस तरह पहले मैच में दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ था तो यूं ही लग रहा था कि हर तरफ भारत का ही शोर है, रोबो दबदबा है। बिल्कुल उसी तरह इस मैच में भी अब तक फुल कंट्रोल जो है वो मैच के ऊपर इंडिया का है। और इंडिया की टीम ने अब तक अगर परफॉर्मेंसेस की बात करें तो क्या ही शानदार किस्म की परफॉर्मेंस दी है मेरे दोस्त यशस्वी जायसवाल ने। बॉय ने इतना मारा है कि अभी तक इंग्लैंड वालों को समझ नहीं आ रही कि कितना मारा है। बहुत शानदार किस्म की परफॉर्मेंस यशस्वी जायसवाल मेरे दोस्त ने 7 छक्के और तकरीबन कोई 22-23 चौके मार के 209 रन की जो एक शानदार किस्म की इनिंग खेली है, बिल्कुल लाजवाब कर दिया है उस इनिंग ने। इंग्लैंड के खिलाफ कोई जवाब नहीं था इस अकेले लौंडे के खिलाफ, और जो है ये एक काफी बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया यशस्वी जायसवाल ने। पहले इंडियन खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने तब 200 रन स्कोर किए हैं जब इनकी टीम का कोई और खिलाड़ी 35 से ज्यादा रन स्कोर ही नहीं कर पाया। अगर इसके अलावा वर्ल्ड वाइड आप देखें कि इंडिया के अलावा वर्ल्ड वाइड देखें तो सिर्फ और सिर्फ ब्रायन लारा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने तब 200 रन स्कोर किया था जब उनकी टीम का कोई भी खिलाड़ी 35 से ज्यादा रन स्कोर नहीं कर पाया था। तो ये एक बहुत बड़े एजाज की बात है यशस्वी जायसवाल के लिए, और सैल्यूट है इस बॉय को जिस तरह से शानदार किस्म की बैटिंग परफॉर्मेंस इसने दी है। यकीन करो एज अ पाकिस्तानी मुझे देख के मजा आ रहा था कि यशस्वी जायसवाल जब बैटिंग कर रहा था तो किस खूबसूरती से ये बंदा खेलता है और किस कंट्रोल के साथ ये पावर हिटिंग करता है। यकीन करो दिखने वाले को मजा आता है। अगर बात करें अब तक के गुजरे हुए मैच की तो टॉस जीता था भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने, और उन टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया। खुद तो कुछ खाते खा परफॉर्मेंस दिखा नहीं पाए, डेब्यूटेंट शुएब बशीर को विकेट थमा के निकल लिए, लेकिन उसके बाद से बॉयज ने शानदार किस्म की परफॉर्मेंस दी है। साथ आते गए खिलाड़ी कुछ कुछ रन करते रहे, किसी ने 10 किए किसी ने 20 किए, अपना अपना जो है वो परफॉर्मेंस देते रहे और निकलते गए। लेकिन एक बंदा था जो एक एंड पे खड़ा रहा और आखिर तक वही बंदा हमारा जो है वो खड़ा रहा। यहां तक कि 9वें नंबर का बैट्समैन कुलदीप यादव क्रीज पर आ चुका था, लेकिन दूसरी तरफ मेरा दोस्त यशस्वी जायसवाल ही खड़ा था और आखिर तक बॉय ने शानदार किस्म की बैटिंग की है और दलेराना बैटिंग किया। भाई डर वर के नहीं खेला कि सेंचुरी आ गई अब थोड़ा आराम से खेल लूं, ये कर लूं वो कर लूं। बॉय ने छक्का मार के सेंचुरी की है, बाउंड्री मार के ही बॉय ने 50 कंप्लीट की, बाउंड्री मार के ही 150 कंप्लीट किया और बाउंड्री के साथ ही 200 रन भी कंप्लीट किए। मतलब घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। अगर फिगर आ रहा है भाईजान, माइलस्टोन अचीव कर रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता खेलो। जैसे हम देखते हैं अक्सर बैट्समैन ऐसा करते हैं, पहले अच्छा खेल रहे होते हैं, जैसे ही 100 के करीब जाते हैं तो उनका बल्ला जो है वो बिल्कुल उठता ही जो है बंद हो जाता है, बिल्कुल नीचे नीचे खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन बॉय अपना स्वैगर है भाईजान, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता बॉय को माइलस्टोन्स का, कोई ऐसा लालच वालच है नहीं। तो क्या खूबसूरत किस्म की जो है ना वो बैटिंग की है यशस्वी जायसवाल। खैर तो जी पहली इनिंग में भारत ने एक शानदार किस्म का 396 रन का जो है वो टोटल सेट कर दिया था इंग्लैंड के लिए। और इंग्लैंड की जानिब से अगर बात करें तो जेम्स एंडरसन मेरा दोस्त 3 विकेट हासिल कर गया। यार ये बंदा बूढ़ा होने का नाम क्यों नहीं ले रहा। मतलब भाई साहब बॉय जो है वो 40-42 साल की उम्र में भी 139-140 की पेस से बॉलिंग कर रहा है। मतलब आप यकीन करो, हम लोग अभी रो रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो इंजरी से वापस आया है तो उससे बॉलिंग नहीं हो पा रही, पेस नहीं है, ये है वो है। मतलब शाहीन शाह अफरीदी अभी 25-26 साल का लौंडा है और बॉय से 132-135 से ऊपर नहीं जाया जा रहा। और ये हमारा जेम्स एंडरसन, भाई साहब क्या चीज है यार। ये बंदा पता करवाओ ये बंदा खाता क्या है, इसकी डाइट वाइट क्या है। वो कोई एंडरसन भाई कोई हमारे बॉलर्स में भी फूक फूक मारो, हम भी बड़ा चौड़े में घूमते थे कि 150 प्लस वाले बॉलर है हमारे पास, और अब जो है वो जो सारी जो है वो 140 से भी 140 से नहीं कोई टाप रहा। अब तो भाई कोई समझ नहीं आ रही कि क्या हमारे साथ हुआ क्या है। तो एंडरसन जानी कोई फूक फूक मारो हमारे लोंडू पे भी। 2-3 विकेट्स हासिल कर ली मेरे दोस्त शुएब बशीर ने, जिसका वीजा इंडियन दोस्तों ने जरा रोका था, लेकिन साथ में कुछ रेहान अहमद ने भी बॉय ने विकेट्स हासिल कर ली। स्ट्रोक की यार कप्तानी की बहुत चर्चा हो रही थी, स्ट्रोक की कप्तानी की बहुत लोग तारीफें करते थे पहले कि यार स्ट्रोक जो है वो बड़ा अग्रेसिव कप्तान है, बड़ा जबरदस्त कप्तान है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट इस मैच में ऐसी कोई घटिया और थर्ड क्लास किस्म की कैप्टेंसी बेन स्टोक्स ने की है। आप लोग भी मेरे साथ एग्री करोगे, जिन्होंने ये मैच देखा है ना वो बंदा मेरे साथ एग्री करेगा। अगर फील्ड सेटअप की बात करें तो जब जब इनके
इनके बॉलर जो है ना वो स्पिन बॉलर जो है वो बॉलिंग कर रहे थे, तब तक बिल्कुल घटिया किस्म की फील्ड सेट थी, बिल्कुल डिफेंसिव माइंडसेट के साथ जो है ना स्ट्रोक्स हुआ वो फील्डिंग सेट कर रहा था। अब जैसे ही बैटिंग आई इंग्लैंड की, तो आपने देखा होगा कि रोहित शर्मा ने ना हमेशा एक सीली पॉइंट पे फील्डर रखा हुआ था और एक जैसे जो है ना वो शॉर्ट लेग रखी हुई थी। मतलब यहाँ पे भी सामने जो है वो बैट्समैन के फील्डर और यहाँ पे भी सामने फील्डर। मतलब जब भी बैट्समैन डिफेंड करने की कोशिश करेगा तो उसका एज लगे या कुछ भी हो, फील्डर तैयार है और उसको पता हो कि भाई डिफेंड करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। यहाँ एशियन पिचेस पे बिल्कुल ऐसी ही स्ट्रेटेजी चलती है। मेरी समझ से बाहर था कि जो स्टोक्स है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है और किस तरह की फील्ड सेट करके बैठा है कि बैट्समैन गलती करेगा और तभी आउट होगा। और आपने देखा होगा ज्यादातर विकेट्स जो गिरी हैं वो इंडियन बैट्समैन की गलतियों की वजह से ही गिरी हैं। या तो उन्होंने रॉन्ग शॉट्स खेले हैं या वो गलत शॉट अटेम्प्ट करने के लिए गए हैं जिस पर एज वगैरह लग के कैचेस वगैरह हुए हैं। अदरवाइज ऐसा कोई जिसको कहते हैं ना बॉलर फंसा के आउट कर रहा है, वो चीज हमें नहीं दिखी इंग्लैंड की बॉलिंग की और इंग्लैंड की कैप्टेंसी की भी। जबकि रोहित शर्मा की जानिब से ये चीज बहुत ज्यादा हमें दिखी और जिस तरह से उन्होंने अपने बॉलर्स को यूटिलाइज किया। और पहले कहा जा रहा था कि ये जो पिच है वो स्पिनिंग विकेट है, स्पिनर के लिए काफी मददगार साबित होगी। लेकिन मेरा दोस्त जसप्रीत बुमराह, बॉय को कोई फर्क नहीं पड़ता है कितनी स्पिनिंग विकेट हो कितनी नहीं हो, क्या कोई शानदार किस्म की बॉलिंग की है। और वो जो बॉल कर दिया बॉय ने ओली पोप को, तीनों की तीनों विकेटें उड़ती हुई जा रही है, ये किल्लियां उड़ा रहा है बॉय, क्या ये कोई शानदार किस्म की परफॉर्मेंस दे रहा है। बिल्कुल बीस्ट बॉलर बना हुआ भाई इस वक्त जसप्रीत बुमराह। इंडिया की जानिब से अगर कोई बंदा इस वक्त जो है वो हमें हैरान कर रहा है तो वो जसप्रीत बुमराह है। बॉय इंजरी के बाद से वापस आया है, बॉय की भी इंजरी हुई थी यार। मतलब हम अभी तक यही एक्सक्यूज जो है वो शाहीन भाई के बारे में पेश करते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी इंजरी से वापस आए हैं, तो अब जसप्रीत बुमराह भी तो इंजरी से वापस आया है। ये सारी की सारी बात है भाई सिस्टम की। उनका सिस्टम देखो, उन्होंने 2-2.5 साल जसप्रीत बुमराह को खेलने नहीं दिया। हालांकि वो इंजरी से वापस आए थे, खेलने नहीं दिया उनको। फुल तैयार करके जब लड़का फुल सही तरह से रिकवर हो गया, उसके बाद उसको वो सिस्टम में वापस लेकर आए, सर्किट में आया और बॉय ने क्या ही शानदार किस्म की जो है वो परफॉर्मेंसेस पुट अप की हैं। और अभी तक देखो ऐसा लग रहा है अकेले ही जो है वो पूरी भारतीय टीम को उठा के लेके जा रहा है। खैर, तो अभी इस मैच की जो कंडीशन है वो बहुत ही खराब हो चुकी है इंग्लैंड के लिए, क्योंकि 190 तकरीबन 200 के करीब रन की जो लीड है वो इस वक्त इंडिया हासिल कर चुका है। वैसे तो उनके 28 रन दिख रहे हैं आपको बोर्ड पे, लेकिन 190 रन की तकरीबन उनकी लीड हो चुकी है, जो कि उनको पहली इनिंग में हासिल हुई है। क्योंकि पहली इनिंग में इंग्लैंड की जानिब से जैक क्रॉली के 76 रन के अलावा कोई भी ऐसा खिलाड़ी आपको नहीं दिख रहा जो कि कुछ रन स्कोर करके गया हो। सभी के सभी खिलाड़ी जो है बिल्कुल फेल होते हुए दिखाई दे। जसप्रीत बुमराह के सामने कोई खिलाड़ी टिक नहीं पाया। 6 विकेट हासिल किया है मेरे दोस्त ने, शानदार किस्म के बाउल्ड मारे हैं बेन स्टोक्स को और ओली पोप को। यकीन करो अभी भी वो सीन जो है वो देख कर दिल खुश होता है, क्या ही कोई शानदार किस्म की फास्ट बॉलिंग की है बॉय ने।